नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के यूनिट 3 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, यूनिट 3 में आप सभी को पढ़ना है भाषाई क्षमताओं का विकास। और भाषाई क्षमताओं का विकास के अंतर्गत हम बात कर रहे थे सुनना एवं बोलना के बारे में। इसके अंतर्गत हमने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात किया था, और वो आपका था कहानी शिक्षण के उद्देश्य। विद्यालय में जो है कहानी सुनने की उपयोगिता क्या होती है, कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से पिछले वीडियो में बात किए थे। और आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज आपका टॉपिक आप नोट करेंगे, कहानी कथन तथा कक्षा। आज का आपका टॉपिक है कहानी कथन तथा कक्षा। और इसके साथ ही साथ एक और टॉपिक हम बात करेंगे, वो है कि विद्यालय में कहानी की उपयोगिता। यानी कि आप कह सकते हैं कि आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। पहला आपका है कहानी कथन तथा कक्षा, और दूसरा है विद्यालय में कहानी की उपयोगिता। इन दोनों बिंदुओं पर हम विस्तार से आज के क्लास में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपका पहला जो बिंदु है, पहला जो टॉपिक है, यानी कि कहानी कथन तथा कक्षा, इसके बारे में बात करते हैं और डिस्कस करते हैं। आप सभी हेडिंग दे दिए होंगे, कहानी कथन तथा कक्षा। इसमें आप सभी को लिखना है कि वर्तमान काल में मनोविज्ञान की जो है नवीन खोजों ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में महान परिवर्तन ला दिए हैं। जब आप कहानी कथन तथा कक्षा के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है कि वर्तमान में जो है मनोविज्ञान की जो नवीन खोजें हुई है, नई नई तकनीकों के जो सर्च हुआ है, उसमें क्या हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि एजुकेशन के फील्ड में जो है महान परिवर्तन आ गया है, बहुत ही बड़ा चेंजिंग आ गया है। अब क्या है, अब जो है शिक्षक नहीं बल्कि विद्यार्थी शिक्षा का केंद्र बिंदु हो गया है। पहले क्या होता था, पहले का एजुकेशन होता था टीचर बेस्ड होता था, लेकिन अब क्या हो गया, आपका एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट बेस्ड हो गया है। यानी आप कह सकते हैं कि आपकी जो शिक्षा प्रणाली है, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, वो क्या होता है, विद्यार्थी के ऊपर केंद्रित होता है, विद्यार्थी केंद्रित हो गया है, जिसमें जो है विद्यार्थी को जो है प्रमुख बिंदु मान कर रखा जाता है। यानी इसका अर्थ यह हुआ, हमें इस तरह से पढ़ाना है बच्चों की, हमारा जो पढ़ाने का जो प्रणाली है, हमारी जो पढ़ाने की प्रक्रिया है, वो कैसे होनी चाहिए, विद्यार्थियों के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। यानी कि विद्यार्थी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमको उसका विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे आप लिखेंगे इसमें कि बालक को जो भी ज्ञान दिया जाए वह इतने सुरुचिपूर्ण एवं सरल तथा स्वाभाविक ढंग से दिया जाए कि बालक उसे पाने के लिए प्रयत्नशील हो उठे। यानी आपको विद्यालय में क्या करना है, आपको जो है इस तरीके से पढ़ाना है, आपकी पढ़ाने की शैली इस प्रकार होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए कि बालक उसे पाने के लिए प्रयत्नशील हो उठे। यानी कि आपके कक्षा से जो है विद्यार्थी भागे नहीं, आपकी कक्षा में जो है वो सम्मिलित रहे, और आप जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें वो बता रहे हैं, वो पाने के लिए क्या करें, प्रयत्नशील हो उठे। अतः जो है बालक को पाठ में रुचि बनाए रखने तथा सुगमता से ज्ञान को हृदयगम कराने हेतु कथा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यानी कहते हैं कहानी जो है कथन का जो है क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है, कक्ष में, यानी कि क्लासरूम में। क्लासरूम में क्यों प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि बालक को जो है पाठ को पढ़ने में रुचि बनी रहे, उसका इंटरेस्ट जो है अपने सब्जेक्ट में लगा रहे। आप सभी ने भी देखा होगा, जब कोई चीज़ समझाना होता है या कोई चीज़ बताना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है कहानी का प्रयोग करते हैं, और कहानी के माध्यम से सब चीज़ें बताना आसान हो जाता है, छात्र उसे बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। चलिए आगे इसमें आपको लिखना है कि कहानी कथन के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कहानी कथन के उद्देश्यों से वह दूर न जा पड़े। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना। जब आप बच्चों को कहानी सुना रहे हैं तो जो कहानी का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका भी आपको विशेष
ध्यान रखना है अपने क्लासरूम में। यानी एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, अध्यापक को क्या होना चाहिए, अध्यापक को जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस पाठ्य वस्तु से रिलेटेड या संबंधित कहानी सुना रहा है, उस कहानी का जो उद्देश्य है वो जो है बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इसका भी उसे विशेष ध्यान रखना है। कहानी का जो है आगे आप लिखेंगे इसमें, कहानी का मुख्य उद्देश्य बोलने की आदत डालना है तथा विचारों की क्रमबद्ध शक्ति को बढ़ाना होता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? कहानी का उद्देश्य यह होता है कि बच्चों के अंदर जो है बोलने की जो शक्ति है, यानी बोलने का जो कैसे बोला जाए, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताना जो है मुख्य उद्देश्य होता है। जब आप बच्चों से कहानी सुनेंगे या उन्हें कहानी सुनाएंगे तो क्या होगा, उनके अंदर जो है बोलने की शक्ति का विकास तो होगा, इस साथ सुनने की शक्ति का भी विकास बच्चों के अंदर होगा। एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको आप सभी ध्यान रखेंगे। जो कहानी का विषय आप चयन कर रहे हैं और जिस आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, वो भाषा आपका या कहानी जो है आपके कक्षा के अनुसार सरल होनी चाहिए। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, आप जिस कहानी का चयन किए हैं, आपके द्वारा जो है जिस कहानी को सुनाया जा रहा है बच्चों के बीच में, उस कहानी का विषय कैसा होना चाहिए, कहानी का विषय भी जो है बच्चों के अनुसार होना चाहिए। यानी बच्चे जो हैं जिस क्लास में है, जिस कक्षा में है, उसी के अनुरूप आपके कहानी का विषय भी होनी चाहिए और जिस भाषा का बच्चे जो है बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, आपको भी है उसी भाषा में कहानी जो है बच्चों के बीच सुनानी चाहिए, यानी कि प्रस्तुत करनी चाहिए। चलिए इसके बाद आगे आपको लिखना है, इसी में लिखेंगे आप, जो ज्ञान दिया जाए वह परोक्ष रूप में ही हो, क्योंकि कहानी जो है स्वयं रोचक ढंग में स्वयं कर्तव्य निरंतर कर देने का जो है प्रधान साधन है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, कहानी जो क्या होता है, कहानी जो है आपको इस वे में सुनाना है, इस ढंग से सुनाना है कि जो कहानी का जो मेन उद्देश्य है, आप कहानी बच्चों क्यों सुना रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। कहानी का तो कहानी इस ढंग से लिखा जाता है कि उसमें रोचकता रहती है, आपको भी जो है उसे बेहतर रोचक ढंग से जो क्या करना है, बच्चों के बीच सुनाना है, ताकि जो कहानी का जो मेन उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ति किया जा सके। यानी कहानी कथन तथा कक्षा में हमने जाना कि हमें जो है कहानी को क्या करना है, इस ढंग से इस वे में प्रस्तुत करना है, ताकि बच्चे जो है उसे बेहतर तरीके से समझ सके, कहीं भी उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हो, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कक्षा में। चलिए आज आपका दूसरा का टॉपिक था कि विद्यालय में कहानी की उपयोगिता के बारे में हम जानेंगे। आप सब हेडिंग देंगे, विद्यालय में कहानी की उपयोगिता या फिर आप चाहें तो यहाँ पर महत्व भी लिख सकते हैं, उपयोगिता, या फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, महत्व लिख लेंगे। ठीक है, विद्यालय में कहानी की उपयोगिता या फिर महत्व। इसमें आप सभी लिखेंगे कहानी जो क्या होता है, कहानी वह केंद्र वस्तु है जो कि निरक्षर बच्चों के भाव प्रकाशन से लेकर गद्य, पद, इतिहास, भूगोल इत्यादि विषयों तक को बड़े ही रोचक ढंग से हृदयगम करा सकती है। आप चाहें तो जो है इसे पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं, बिंदु वाइज भी कर सकते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट जो है और तरीके से क्लियर होता चले। आप क्या करेंगे, नंबर 1 लिखेंगे, जो मैंने ये बताया आपको उसको नंबर 1 में कर लेना है। यानी कहानी आप लिखेंगे नंबर 1 में कि कहानी वह केंद्र वस्तु है जो निरक्षर बच्चों के भाव प्रकाशन से लेकर गद्य, पद, इतिहास, भूगोल इत्यादि विषयों तक को बड़े ही रोचक ढंग से हृदयगम करा सकती है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, कहानी वह आपका केंद्र बिंदु है, वह वस्तु है जो निरक्षर बच्चों, यानी बच्चों को कुछ ज्ञात नहीं रहता है, बच्चों को आप साक्षर करते हैं, बच्चों को आप बताते हैं, आप उसे हिंदी के गद्य पद पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, कला पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं। तो इन सभी विषयों को जो है बहुत ही रोचक ढंग से बच्चों के हृदय में आप समाहित करा सकते हैं कहानी के माध्यम से। चलिए हम दूसरे बिंदु की बात करें तो
नंबर 2 में आप लिखेंगे कि बच्चे अपने होश संभालने के समय से ही अपने माता पिता या भाई बहन या फिर नाना नानी इत्यादि से या फिर अपने कुटुंबों से यानी कि अपने रिश्तेदारों से क्या करते हैं, कहानी सुनने के अभ्यस्त और इच्छुक हो जाते हैं। इसलिए जो है पाठ्य विषयों को रोचक बनाने के लिए इस साधन का उपयोग करना स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक होता है। यानी हमने दूसरे बिंदु में क्या जाना, आप सभी जानते होंगे बच्चे जैसे होश संभालते हैं, जैसे बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने माता पिता से या फिर अपने बड़े भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, नाना नानी से, वो क्या करते हैं, कहानी सुनते हैं और कहानी सुनने के अभ्यस्त भी हो जाते हैं और इच्छुक भी हो जाते हैं। जब विद्यालय बच्चे जो हैं अपने घर से निकलकर आपके विद्यालय में आते हैं तो उनके अंदर तो कहानी सुनने के अभ्यस्त तो है ही, इच्छुक भी रहते हैं। और जब आप पाठ्य विषयों को कहानी के माध्यम से बताते हैं, कहानी सुना कर बताते हैं, तो उनके लिए वो क्या होता है, और भी रोचक हो जाता है और बेहतर तरीके से सब चीज़ों को समझ जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि यह एक क्या है, मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है। आप जब मनोवैज्ञानिक पढ़ेंगे तो उसमें भी कहा गया है कि यदि कहानी के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से यदि किसी चीज़ को हम बच्चों के बीच याद कराएं तो बच्चे जो है बेहतर तरीके से जल्दी उसे याद कर लेते हैं, जल्दी उसे स्मरण कर लेते हैं। चलिए 2 बिंदु की हमने बात कर ली, अब लिखेंगे आप तीसरे नंबर में, यानी आपको जो है तीसरे बिंदु में लिखना है। तीसरे में आप सभी लिखेंगे कि बच्चों को कहानी की पुस्तकें प्रिय लगती है। आप सभी को भी लगती होगी, हमें भी लगती है कहानी की पुस्तकें। कहानी की पुस्तकें क्या है, हर किसी को प्रिय लगती है, बच्चों को तो और ज़्यादा ही प्रिय लगती है और उन्हीं को पढ़ने में वे अधिक रुचि दिखाते हैं। अतः जो है छोटी कक्षा में किसी विषय को कहानी के माध्यम से पढ़ाना अधिक उपयुक्त होता है। तीसरे बिंदु में आपने क्या समझा, तीसरे बिंदु में आपने लिखा कि बच्चों को क्या होता है, कहानी की किताबें जो है बहुत ही अधिक प्रिय होती है। वो क्या करते हैं, कहानी की किताबों को है पढ़ने में अधिक रुचि दिखाते हैं। वो क्या करेंगे, बच्चे कहानी की किताब को ज़्यादा पढ़ेंगे। आपका जो किताब जो है कि आपका जो पाठ्य पुस्तक है, आपका जो करिकुलम का जो सब्जेक्ट है उसे नहीं पढ़ेंगे, वो कहानी ज़्यादा पढ़ते हैं। तो यदि हम क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट के विषय को यदि कहानी के माध्यम से पढ़ाएं तो बच्चे उसे आसानी से समझ लेते हैं। चलिए 3 बिंदु आपका हो गया। अब आप लिखेंगे चौथे बिंदु में, चौथे पॉइंट में आपको लिखना है कि मनुष्य की भांति, यानी कि मनुष्य के जैसे बोलते हुए पशु पक्षियों की कहानियों से बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं। अतः जो है उन्हें प्रकृति निरीक्षण का जो है अधिक अवसर दिया जाए। इस प्रकार जो है कहानियों से वह पशु पक्षियों के स्वभाव, कार्य और उनके उपयोग की जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूगोल विज्ञान के शिक्षण में जो है कहानी महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। आप याद कीजिए पंचतंत्र की कहानियाँ। पंचतंत्र की कहानी में क्या दिया हुआ है, पंचतंत्र की कहानी में जो है पशु पक्षियों की कहानियाँ हैं। पशु पक्षी जो है हम इंसानों की तरह उसमें बोलते दिखाए गए हैं, यानी बोलते दिखाए गए हैं, कार्य करते दिखाए गए हैं। बच्चे जो है जब उस तरह कहानियाँ पढ़ते हैं तो उस कहानी में रुचि दिखाने लगते हैं। उन्हें प्रकृति जैसे जो है, प्रकृति से क्या होता है, बच्चे को ज़्यादा लगाव होता है, प्रकृति को समझने लगते हैं। तो सब चीज़ों को जब बच्चे समझेंगे तो आप उन्हें भूगोल के पाठ्यक्रम, विज्ञान के पाठ्यक्रम को कहानी के माध्यम से, कहानी में ताना बाना बुन करके आप बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए आपका चौथा हो गया। अब आप लिखेंगे 5वें बिंदु में, नंबर 5 में आपको लिखना है कि कहानियों द्वारा बच्चे की रुचि जागृत होती है, उनमें जिज्ञासा बढ़ती है और समझ भी विकसित होती है। नंबर 5 में आप सभी लिखेंगे कहानी जब हम बच्चों को सुनाते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, रुचि जागृत होती है, यानी कि उनके अंदर इंटरेस्ट जगता है, उनकी जिज्ञासा बढ़ती है और उनके अंदर समझ भी विकसित होता है। 5 के बाद आप लिखेंगे आप 6ठे बिंदु में, नंबर 6 में आप सभी को लिखना है कि कहानियाँ जो है
बच्चों के मनोरंजन का मुख्य साधन होती है। कहानियों के द्वारा जो है आदर्शों की स्थापना भी की जा सकती है। आप सभी जानते होंगे कहानियाँ क्या है, बच्चों के मनोरंजन का यानी कि इंटरटेनमेंट का एक मुख्य साधन होता है। कहानी के द्वारा जो है हम आदर्शों की स्थापना कर सकते हैं और उन्हीं के द्वारा शिक्षक अपने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति भी कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए बच्चों के मन को भी जीता जा सकता है और इस प्रकार जो है अनुशासन की समस्या का भी हल निकाला जा सकता है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, नंबर 6 में आप क्या समझे, नंबर 6 में आपने लिखा कि कहानी क्या होता है, बच्चों के मनोरंजन के लिए इंटरटेनमेंट का एक प्रमुख साधन होता है। कहानी के द्वारा जो है हम आदर्श की स्थापना कर सकते हैं। आदर्श का अर्थ है कि जो नियम है, जो कानून है, जो समाज के लिए नियम बनाए गए हैं उनकी हम स्थापना कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ जो आपका शैक्षिक उद्देश्य है, जो आपका क्लास का जो शैक्षिक उद्देश्य होता है उसको भी पूरा करते हुए आप बच्चों के मन को भी जीत सकते हैं। बच्चों के मन के जीतने का अर्थ क्या कि आप बच्चों को कहानी के माध्यम से बताएंगे, उन्हें गीत गाकर, कविता सुना करके पढ़ाएंगे तो बच्चे आपकी हर बातों को मानेंगे। वो आपके समझिए कि एक तरह से आपके है ना, बोल सकते हैं कि आपके वो दोस्त हो जाएंगे, अपने के दोस्त की भांति व्यवहार करेंगे और उन्हें आप बिल्कुल अनुशासन में भी रख सकते हैं। यानी कि अनुशासन की समस्या जो होती है विद्यालय में उसे भी आप आसानी से दूर कर सकते हैं। चलिए 6 हो गया, अब आप लिखेंगे नंबर 7 में। 7वें बिंदु में आप सभी को लिखना है कि कहानी एक संपूर्ण वर्णन है। कहानी क्या होता है, कहानी एक संपूर्ण वर्णन होता है। जब वह दृष्टि पथ में पूरी तरह समा जाती है तो उसके अवयवों को अर्थात वाक्यों को पहचानने में सरलता हो सकती है। इस प्रकार वाक्यों के वाद, शब्द और फिर अक्षरों को पहचानने में देर नहीं लगेगी। इस विधि से जो है हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ सकते हैं या फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ा जा सकता है। यानी कि नंबर 7 में आपने क्या समझा, नंबर 7 जो आज के क्लास का अंतिम बिंदु है, अंतिम पॉइंट है, इसमें आपने लिखा है कहानी एक संपूर्ण वर्णन होता है। संपूर्ण वर्णन क्यों कहा गया है, क्योंकि कहानी के माध्यम से आप सब शब्दों के बारे में, वाक्यों के बारे में बच्चे जो है आसानी से समझ लेते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इस विधि से जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ा जा सकता है। यानी कि बहुत बड़ा कोई चीज़ है तो उसके हम सूक्ष्म बिंदु तक, माइक्रो पॉइंट तक भी आसानी से पहुंच सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कहानी के द्वारा हम, यदि हम इसका कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो हम बस यही कह सकते हैं कि विद्यालय में जो है कहानी की उपयोगिता या महत्व बहुत ही ज़्यादा है। कहानी के माध्यम से आप बच्चों को कुछ भी बताएंगे, कुछ भी समझाएंगे तो उसे बेहतर तरीके से समझेंगे, बेहतर तरीके से पालन करेंगे और विद्यालय की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो अनुशासन की समस्या हो या बच्चों को ना पढ़ पाने की समस्या हो, बच्चों को जो है कोई सेंटेंस या कोई वाक्य याद नहीं कर पाना, कोई भी परेशानी हो, कई बार होता है कि बच्चे बेहतर तरीके से बोल नहीं पाते हैं, तो जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को आप कहानी सुना करके, कहानी सुन करके बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम विशेष रूप से बात कर रहे थे कहानी कथन तथा कक्षा और विद्यालय में कहानी की उपयोगिता तथा महत्व के बारे में। इनके बारे में हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में डिटेल से बात की है। हम अगले क्लास में फिर आपके DLED प्रथम वर्ष के बाकी जो यूनिट है उन सभी के वीडियो लेकर आप सभी के बीच आएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।